सबसे पहले तो पूरी टीम को भी और खासकर मुजीब को मुबारकबाद देना चाहूंगा, लेकिन कुछ तल्ख सवालात भी हैं, कुछ मायूसी हुई है। जो मैनेजमेंट मेरे साथ है उसका मैं ते दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पैर का फैसला था वो मुतनाज़िर हुआ था, क्योंकि हमने अपनी पूरी कोशिश की थी। दो टीमें मुतफिक न हुई फैसले पर, तो फैसला नहीं हो सका। डने पर सेमीफाइनल और फाइनल नहीं हो सका। अगर ऐसा ही तनाज़ो फिर हो जाता है, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमें तजर्बा भी है और सीनियर प्लेयर मेरे साथ इस टूर्नामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मुसलसल ये बारिश रहती है, आपने क्या हिकमत अमली अपनानी? फैसला अक्सरियती राय का होगा, मशावरत से जो भी राय आती है अक्सरियती राय का फैसला होगा जी। क्या हमें इस बार कुछ अच्छा सुनने को, अच्छा देखने को मिलेगा? जो दो टीमें फाइनल में पहुंचेगी उसके लिए सरप्राइज है। शवाकत भाई, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, हम यही उम्मीद लेकर आएंगे अच्छा टूर्नामेंट हो, सब इसलिए मेहनत कर रहे हैं, यहाँ आए हैं, बारिश भी लगी है और देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास शहीद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के जो कमेटी अरकान हैं, और इस कमेटी के जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मुजीब खान, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और आपको बताता चलूँ, ये समीर नवाज, साथ में शफाकत खान, तो मुजीब आप जानते ही हैं, और साथ में खड़े हैं अयाज। तो मैं सबसे पहले तो पूरी टीम को भी और ख़ासकर मुजीब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो इन्होंने गुज़श्ता साल की तरह इस साल फिर एक बहुत ही बेहतरीन इंतज़ामात के साथ टूर्नामेंट का दूसरा सीज़न स्टार्ट करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट अच्छा होगा। और इस पर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुजीब को कि बड़ी बात है कि आपने शुरू किया ये टूर्नामेंट, लेकिन कुछ तल्ख सवालात भी हैं जो आज मैं मुजीब से पूछना चाहूँगा कि बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर वो क्या इस बारे में कहना चाहते हैं। तो मुजीब भाई, पहले तो ये बताइएगा कि आपने जरेद वाले लोगों के लिए, खासकर डिस्ट्रिक्ट मानसर के जो लोग हैं, गुज़श्ता साल तो ओपन टूर्नामेंट था, तो अच्छा टूर्नामेंट हुआ, लेकिन फिर भी कुछ मायूसी हुई है। वो मायूसी ये थी कि यहाँ पर लोग आते हैं, खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पर टूर्नामेंट मुकम्मल हो के यहाँ से जाएं, लेकिन गुज़श्ता साल सेमीफाइनल और फाइनल यहाँ नहीं हो सका। उसकी क्या वजूहत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद में अलियान जरेद का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद में अपनी पूरी टेक्निकल कमेटी का और जो मैनेजमेंट मेरे साथ है उसका मैं ते दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें जी, जो गुज़श्ता साल का जो टूर्नामेंट था उसमें जो हमसे तो नहीं, लेकिन ओवरऑल जो एम्पायर का फैसला था वो मुतनाज़िर हुआ था, क्योंकि हमने अपनी पूरी कोशिश की थी। मैंने तहसील बालाकोट के सीनियर प्लेयर बैठाए थे, हमने कहा कि ये फैसला करें, लेकिन फिर भी फैसला दो टीमें मुतफिक न हुई फैसले पर, तो फैसला नहीं हो सका। एक तो वो वजूहत थी कि डने पर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल फाइनल नहीं हो सका, और दूसरी वजूहत ये थी कि कुछ चंद टीमें चली गई थी, लेकिन बावजूद इसके कि हमने फिर भी ये कहा था कि हम फिर भी टूर्नामेंट कंप्लीट करके डने पर हम फिर जरेद जाएंगे। लेकिन क्योंकि मौसम जो था दूसरे दिन बहुत तूफानी बारिशें होगी और पिच खराब होगी, अगर वो पिच ठीक होने में कम से कम 2-3 दिन लग सकते थे, तो इसलिए वो टूर्नामेंट डने पर सेमीफाइनल और फाइनल नहीं हो सका। तो उसकी ये दो वजूहत थी जी। अच्छा, इसी वजह पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि इस साल भी अल्लाह ना करे, मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह ना करे, अगर ऐसा ही तनाज़ा फिर हो जाता है कि कोई टीमें ऐसी, कुछ लड़के ऐसे आ जाते हैं तो एम्पायर के फैसले को नहीं मानते, तो फिर आपने क्या हिकमत अमली अपनानी है, या आप पिछली जो गलती हुई है वो गलती दोबारा दोहराई ना जाए, तो आप क्या तैयारी करके इस बार डन्ना पर आए हैं? देखें जी, इस बार तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो टूर्नामेंट हुआ था वो मेरा भी और मेरी पूरी टीम का वो पहला टूर्नामेंट था। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमें तजर्बा भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अलियान जरेद के बहुत सीनियर प्लेयर मेरे साथ इस टूर्नामेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक बेहतरीन टेक्निकल टीम इस बार डने पर मौजूद रहेगी। माशाल्लाह टेक्निकल कमेटी के जो सरबराह हैं आमिर खान जिनका नाम है, वो मेरे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। तो इस बार इंशाल्लाह अलियान जरेद को एक मुख्तलिफ और एक बेहतरीन टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, और इंशाल्लाह इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि दोनों टीमों के कप्तान और मेरी अपनी राय से एक ऐसा एम्पायर हम मुकर्रर करें कि जो दोनों कप्तानों का मुतफिका होगा। अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। आपने कहा कि हमने अच्छे इंतजाम किए हैं, वो तो लग रहा है कि आज दिन हमने देखा, हम आपके साथ रहे, कल से हम आपके साथ हैं। जो आपने यहाँ पर जो पिच बनाई है, मेरे हाल में डन्ना की तारीख में ऐसी पिच आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेरे चैनल पर आपको पिच की वीडियो मिल जाएगी, बहुत ही बेहतरीन किस्म की पिच आज इन्होंने बनाई है, और
जो बाउंड्री वगैरह लगाई है वो भी एक बेहतरीन किस्म की लगाई है। मेरे ख्याल में जन्नत की तारीफ में इससे पहले नहीं हुआ। मैं मुजीब को इस पर मुबारकबाद देना चाहूंगा फिर से। और लेकिन मुजीब भाई, दूसरी जो वजह थी कि बारिश अभी भी आपको नजर आ रही है, हमारे इर्द गिर्द हमने छतरियां लगाई हुई हैं और धुंध वगैरह भी हमारी अम्मी लपेटा हुआ है धुंध में। तो ये मौसम अगर आगे रहता है, एक तो चलो पिच के लिए तो आपने प्लास्टिक वगैरह का इंतजाम किया है, लेकिन अगर मुसलसल ये बारिश रहती है फिर आपका क्या इंतजाम है, आपने क्या हिकमत अमली अपनानी है, इस मुतालिक भी बता दें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मौसम का जो हाल है, ये तो कुदरती फैसले हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि आने वाला वक्त कैसा है या मौसम कैसा है। इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अलबत्ता ये बात जरूर है कि मुझे चंद भाइयों ने ये मशवरा दिया था कि मौसम खराब है तो टूर्नामेंट आगे, उसकी डेट आगे बढ़ा दें। लेकिन मैंने अकेले फैसला नहीं किया, इसलिए मैंने जरेद में तमाम कप्तानों को मशावरत के लिए बुलाया था और तमाम कप्तानों से मैंने राय ली थी कि क्या टूर्नामेंट की तारीख को आगे बढ़ाया जाए या तो टूर्नामेंट 2 जुलाई को ही शुरू हो। तो उसमें अक्सरियती फैसला ये था कि टूर्नामेंट 2 जुलाई को ही हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो पिच तैयार कर ली है। मैं इस पिच का क्रेडिट अपने भाई दोस्त समीर नवाज को, भाई शफाकत खान को, अयाज खान को, मुफ्ती साहब आपको, मेरे दो कजन आए हैं, रुबाज खान है, नुमान खान है, मैं इनको देना चाहता हूं कि क्योंकि इन्होंने मेरे साथ गुज़श्ता साल भी और इस साल भी ये मेरे साथ शाना बशाना चले हैं। मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात ये रही कि टूर्नामेंट के हवाले से कि आगे मौसम के हवाले से क्या फैसला होना है, तो वो भी फैसला जैसे मैंने पहले फैसला किया है कि मैं तमाम कप्तानों की मशावरत से जो अक्सरियती राय का फैसला होगा, अगर मौसम 2-4 दिन ऐसी बारिश लगी रहती है तो फिर भी फैसला अक्सरियती राय का होगा। जो लोगों का जो कप्तान इस टूर्नामेंट में जो टीमें हिस्सा ले रही हैं उनकी मशावरत से जो भी राय आती है अक्सरियती राय का फैसला होगा। जी, नेक तमन्नाएं और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला मौसम को बेहतर करे ताकि हमारा टूर्नामेंट बेहतर तरीके से कामयाब हो। अच्छा मुजीब भाई, हमें ये भी बताते चलें कि आपने कैसे ये सोचा ये टूर्नामेंट। आप तो मेरे हाल में एक बिजनेसमैन किस्म के बंदे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं, तो आप क्रिकेट खेलते भी नहीं है, फिर आपको कैसे शौक पड़ा ये क्रिकेट की तरफ और ये टूर्नामेंट करवाने की तरफ कैसे आए, जरा इस बारे में भी आगाह कर दीजिए। अच्छा जी मुफ्ती साहब, ये जो आपने बात की कि ये कैसे ख्याल आया टूर्नामेंट करवाने का, तो माशाल्लाह आज इत्तेफाक से इसी डने के मकाम पर मैं अपने दोस्त कज़नों के साथ मौजूद हूँ। तो ये जो टूर्नामेंट कराने का मुझे ख्याल आया है, उस वक्त भी हम लोग इधर मौजूद थे कि जब टूर्नामेंट कि जो छोटे बच्चे थे टूर्नामेंट खेल रहे थे डन्ने के मकाम पर। 10 से 12 टीमें थी और उनकी 1,000 रुपये एंट्री फीस थी। तो मेरे ख्याल में जब फाइनल हुआ तो उन बच्चों को तकरीबन 300 रुपये की ट्रॉफी दी गई। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने कहा मुजीब भाई आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं तो ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो इस पर आप आवाज़ भी उठाएं और इसका अजाला भी करें। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि चलो माशाल्लाह जरेद में नौजवानों की अक्सरियत है, तो क्यों ना इन अपने भाइयों के लिए एक अच्छा सा टूर्नामेंट क्यों ना करवाऊं मैं। तो इसलिए मैंने फिर गुज़श्ता साल भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जो जो मैं कर सकता था वहाँ पे अच्छी पिच बनाई, अच्छे इनामात रखे, अच्छे इंतजामात किए। तो ये तो अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है, और क्योंकि डने पर फाइनल नहीं हो सका वो वाला, तो उसका मुझे आज भी अफसोस है। तो इसीलिए ये जो टूर्नामेंट में करवा रहा हूँ इसकी एक मेन वजूहत यही है कि मेरी पूरी कोशिश है कि डने की सरजमीन पर और अलियान जरेद का सर फख्र से बुलंद हो और हमारे नौजवान एक मैसेज दें कि हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि इस फाइनल में हम जरूर इस टूर्नामेंट में और फाइनल में डने की सरजमीन पर कराऊंगा अपने भाइयों दोस्तों के साथ। तो इसीलिए वो मैंने फैसला किया था कि एक बेहतरीन टूर्नामेंट कराऊं। तो इसलिए मुझसे जो कुछ होता है वो मैं करता हूँ। जो बात मैं अपने जहन में सोचता हूँ तो वो मैं टूर्नामेंट के हवाले से मैं ऐलान करता हूँ कि मैं फलां करूंगा। और इसमें एक अहम बात और ऐड करता चलूं कि ये जो टूर्नामेंट है इस बार ये टूर्नामेंट सिर्फ एक यूनियन काउंसिल 3 वीसी पर मुश्तमिल है, जो वीसी ओचरी, वीसी नक्का जरेद और वीसी मनूर पर मुश्तमिल है। और मुझे फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नौजवान हैं इस बार जरेद अपने दम पर खेलेगा, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वो जो मनसरा से प्लेयर आते हैं, ठीक है वो सीनियर प्लेयर हैं, मैं सीनियर प्लेयर की इज्जत करता हूं, जो अच्छा खेलता है मैं उसकी भी इज्जत करता हूं, मैं क्रिकेट को बहुत लाइक करता हूं, बहुत फॉलो करता हूं। लेकिन यह है कि मैं अपने नौजवानों के लिए मैं कहता हूं कि अलियान जरेद में जो टैलेंट है वो अपने दम पर खेलें
और क्योंकि जो मनसेरा से लोग आते हैं, जो प्लेयर आते हैं, तो फिर हमारे बच्चे जो सिर्फ ग्राउंड में पानी या तो बर्तन धोने के लिए होते हैं। तो इस बार मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे अपने जो नौजवान भाई हैं वो अपने दम पर खेलेंगे जी। आपके नेक मकसद हैं, लेकिन आपने कहा कि जो आपका इरादा बना था कि बच्चों को मैं अपनी जुबान में कह दूं टरका ही दिया था। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो गुज़श्ता साल हमने देखा कि आपने ऐलान भी अच्छा किया था और फिर फाइनल में मेरे हाल में 25,000 विनर और 15,000 रनर टीम को दिया था। लेकिन ये है कि फिर भी कुछ लोगों का कहना था कि ये कमेटी खुद खा रही है, कमेटी के पास जो एंट्री फीस वगैरह जमा हुई है उस एतबार से तो ये इनामात या जो स्पॉन्सर थे उस एतबार से ये इनामात बहुत कम थे। चलो वो गुज़श्ता साल की बात थी, लेकिन इस साल आपने मतलब कितने इनामात आपने रखे हैं अपने नौजवानों के लिए, अपने नए लड़कों के लिए, और क्या हमें इस बार कुछ अच्छा सुनने को, अच्छा देखने को मिलेगा? हाँ देखें जी, जहाँ तक आपने बात की टूर्नामेंट के इनामात की, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुफ्ती साहब आपको और देखने वाले हजरात को ये बात का इल्म होना चाहिए कि आजकल 4,000 रुपये में कुछ भी नहीं है। ये सबसे कम एंट्री है, ये 2024 चल रहा है। तो ये 4,000 रुपये एंट्री फीस मैंने जो रखी हुई है कि 4,000 एंट्री फीस है, ये तकरीबन 1 लाख के करीब पैसे बनते हैं। क्योंकि बीच में कुछ चंद भाई ऐसे होते हैं कि जो 500 हज़ार रुपये कम भी देते हैं। तो क्योंकि तलकात ही ऐसे हैं, हमारा अपना इलाका है, तो बहुत सारे दोस्तों के साथ तलकात ही ऐसे हैं। तो जहाँ तक आप इनामात की बात करते हैं तो वो ये है कि इस बार भी 20,000 रुपये विनर के लिए हैं और 10,000 रुपये रनर के लिए हैं। और इसमें जो खास बात यह है कि जो मैंने ट्रॉफी बनाई है उसकी अगर कीमत आप ऐड करें तो वो भी 20,000 से ऊपर की है। तो ये 50,000 के ऊपर सिर्फ ये 2 चीज़ों के इनामात हैं, और जो टूर्नामेंट का अखराजात हैं वो 1 लाख से ऊपर के हैं। तो ये कम से कम 2 लाख के करीब अखराजात हैं, और एंट्री जो फीस है 90 या 1 लाख रुपए के करीब है। चलो हम मान लेते हैं ये। और हाँ, नहीं, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो 2 टीमें फाइनल में पहुंचेगी उसके लिए सरप्राइज है कि वो जब वो फाइनल में पहुंचेगी तो उसका मैं ऐलान फाइनल के टाइम ही कर दूंगा। चलो हम उम्मीद करते हैं वो अच्छा ही होगा। लेकिन आखिर में एक सवाल अपने दोस्तों के हवाले से भी करता चलूं कि मुजीब भाई, जो ये तमाम तर जो ग्राउंड के इंतजामात होते हैं, काम होते हैं, क्या आप भी इसमें हिस्सा लेते हैं या आप सिर्फ निगरान बन के और से वो क्या कहते हैं जी, सेठ बन के कुर्सी पे बैठ जाते हैं और अपने जो माते रहते हैं, ये जो आपके टीम मेंबरान हैं उनको ही छोड़ देते हैं वही सब कुछ करें, या आप मिलकर उन पे कामों में हिस्सा लेते हैं? नहीं जी, मुफ्ती साहब ऐसी बात तो कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अपने भाइयों के साथ काम करता हूँ। मुझसे जो कुछ होता है, मेरे भाई ये है कि वो मुझसे ज़्यादा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो कुछ होता है मैं करता हूँ उनके साथ। अगर पिच पर झाड़ू लगाना हो तो वो भी मैं करता हूँ। बड़ी बात है। हाँ, अच्छा, उसके बाद अगर पानी लाना हो तो वो भी मैं करता हूँ। अगर कुछ चीज़ हमें चाहिए हो, कुछ औजार चाहिए हो, तो वो भी मैं किसी, ये जो हमारे पास ही जो गांव है उससे मैं लाता हूँ। तो ऐसी बात कोई भी बात नहीं है, कि यही है कि आप खुद भी काम करें, और अगर जी, किसी बहुत दूसरे को मशवरे देते हैं तो खुद अच्छा, भी मैं करें। आखिर में आपको बताता चलूं कि मुजीब भाई जहाँ और जो कुछ काम करते हैं वो तो करते ही हैं, गुज़श्ता साल भी और इस साल भी मुजीब भाई ने हमारे लिए ये करते हैं कि सालन ये बनाते हैं, और इनके हाथों में ऐसा बेहतरीन जायका है। अगर कोई इनसे मुलाकात करे तो इनसे ये फरमाइश ज़रूर कीजिएगा कि अपने हाथों से हमें कुछ पका कर दें। तो इस साल भी हमें पका कर यही देते हैं। बाकी होटल वगैरह बने हुए हैं, रोटियां वहां से आ जाती हैं, लेकिन जो सालन होता है वो हम इनके हाथों का खाते हैं। मुजीब भाई, थैंक यू वेरी मच जो आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। शफाकत भाई, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं इस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ पैगाम। नदीम भाई, मुजीब भाई ने बात ख़त्म कर दी है, ठीक है। हमारी कोशिश भी अगले साल भी रही है कि अच्छा टूर्नामेंट हो, सब लोग देखें, पर नहीं हो सका। इस बार भी हम यही उम्मीद लेकर आएँ कि अच्छा टूर्नामेंट हो, सब इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। यहाँ आए हैं, बारिश भी लगी है, पर देखते हैं क्या होता है। चलें, बेस्ट ऑफ लक। समीर भाई का अलग से इंटरव्यू मैंने किया हुआ है, वो भी मैं आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन समीर भाई, आप भी अब इकट्ठे हो गए हैं, तो आप भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, आपके पास भी 1 मिनट है। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा था। थैंक यू, बोल दिया मुझे, थैंक यू। मैंने चले, अयाज भाई से पूछना चाहते हैं, ये भी हमारे कजन दोस्त और हमारे कमेटी मेंबर भी हैं। अयाज भाई, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से? कुछ भी नहीं कहना चाहता। थैंक यू, हमारा टाइम बचत। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।